मान लीजिए एक डिस्क है जो अपने एक्सिस के अबाउट में ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, और उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि ओ पॉइंट और पी पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम सेम है या डिफरेंट है। आप बोलोगे सेम है और वो वैल्यू होगा आई ओमेगा। अब मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख देता हूँ और उसके बाद मैं पूछता हूँ कि अब बताओ कि जो सिस्टम है उसका एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट और पी पॉइंट के अबाउट सेम है या डिफरेंट है। आप बोलोगे डिफरेंट है। इसके बाद हमने फिर एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकली यहाँ पर रख दिया, ये दोनों सिमेट्रिकल है इस एक्सिस के अबाउट। अब मैं पूछूं कि आप बताओ ओ पॉइंट और पी पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम सेम है या डिफरेंट है। आंसर है कि ये सेम है। तो इससे हमने ये सीखा कि यदि हम एक्सिस के हमारा जो एक्सिस है उसके अबाउट सिस्टम हमारा सिमेट्रिक है तो एंगुलर मोमेंटम उस एक्सिस के सभी पॉइंट पर सेम होंगे, और यदि सिमेट्रिक नहीं है तो सभी पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं। मैथमेटिकली हम एक कॉनिकल पेंडुलम लेते हैं जो एक एम मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपने इस सर्किल में रोटेट कर रहा है। पी इसका पिवट पॉइंट है। इस पी पॉइंट के अबाउट में यदि हम एंगुलर मोमेंटम निकालें तो आर क्रॉस पी होगा। पी जो है सो एम भी होता है, मास यहाँ पर लिख लिए, और भी इसका वाई डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है। सबका वैल्यू यदि हम लिखते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है एम एक्स के हैट प्लस एम जे भी आई हैट। यानी कि इस एंगुलर मोमेंटम जो पी पॉइंट के अबाउट है उसका दो कंपोनेंट है, एक के एक्सिस के, एक जेड एक्सिस के अलोंग है जो कि हमारा एक्सिस है, तो एक्सिस के पैरेलल हुआ, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। यानी कि पी पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम एक एक्सिस के अबाउट एक्सिस के पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यदि आप ओ पॉइंट के अबाउट में इसका एंगुलर मोमेंटम निकालो तो एक्जैक्टली सेम एल पैरेलल आएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एल पी इजकल टू एल ओ प्लस एल परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हमेशा पी पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम जो है पी पॉइंट और ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सेम नहीं होगा, ये आ सकता है बीच बीच में, ठीक है। और वो कब नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पर सिमेट्रिक केस हम ले लेते हैं। तो ये देखिए एल परपेंडिकुलर जो है सो अवे है यहाँ पर, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ पर इस डायरेक्शन में है। जब हम सबको सम करते हैं तो ये दोनों न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, खत्म हो जाते हैं, और हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम बचता है पी के अबाउट वो केवल पैरेलल कंपोनेंट बचता है। तो इस तरीके से जब भी एक्सिस के अबाउट सिस्टम सिमेट्रिक है तो उस एक्सिस के हर एक पॉइंट पर उसका एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, और यदि वो सिमेट्रिक नहीं है और यदि हमारा सिस्टम सिमेट्रिक नहीं है तो हर एक पॉइंट पर उसका एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होगा।